जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 10, जिसमें आपका आर्टिकल 244, ठीक है जी, 244 और 244 ए आता है। 244 को हम पढ़ चुके हैं। आज आर्टिकल 244 ए देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 244 ए किन क्षेत्रों पर लागू होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रावधान है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आर्टिकल 244 केवल असम राज्य तक सीमित है। ठीक है, पहले समझिए आर्टिकल 244 केवल असम राज्य तक सीमित है। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। केवल असम राज्य तक सीमित है और उस राज्य के भीतर छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित, देखिए हम छठी अनुसूची देखेंगे, उसके अनुसूची के तहत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ही प्रभावी हो सकता है। ठीक है, केवल असम राज्य तक सीमित है और उस राज्य के भीतर छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित, छठी अनुसूची के तहत अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों तक ही प्रभावी हो सकता है। इन क्षेत्रों के प्रमुख नाम क्या है? कार्बी आंगलोंग, ठीक है, कार्बी आंगलोंग है ये वाला। ठीक है, कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, ठीक है, वेस्ट कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, दिमा हसाओ, ठीक है, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र, बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र है। ठीक है, ये अनुच्छेद बाकी भारत या अन्य कोई राज्य पर लागू नहीं होता। ठीक है, सिर्फ ये आपके लिए, सिर्फ असम राज्य के लिए। आर्टिकल 244 ए का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अनुच्छेद 244 ए का मुख्य उद्देश्य असम के अपेक्षाकृत पृथक और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को ऐसी प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना है जिसमें वे अपनी सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकें। ये स्वायत्तता केवल सामाजिक सांस्कृतिक स्तर तक सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि प्रशासनिक और विधायी अधिकारों तक विस्तारित है। आर्टिकल 244 से उन मांगों का उत्तर है जिनमें इन क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और समुदायों ने अतीत में अलग राज्य या विशिष्ट प्रशासनिक ढांचे की मांग की थी। ठीक है, अलग राज्य या विशिष्ट प्रशासनिक ढांचे की मांग की थी। ठीक है, देखिए इस अनुच्छेद का मूल उद्देश्य जनजातीय जनसंख्या का सशक्तिकरण है ताकि वे अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं, स्थानीय संसाधनों और प्रशासनिक निर्णयों को स्वायत्त तरीके से संचालित कर सकें। इसे छठी अनुसूची की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और व्यापक स्वरूप में देखा गया है। ठीक है, देखिए अब आर्टिकल 244 ए का कानूनी रूपरेखा हम देख लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 244 से कानूनी प्रावधान जटिल, विस्तृत और बहुस्तरीय है। ठीक है, मुख्य कानूनी तत्व निम्न रूप से प्रस्तुत किया सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर मिली हुई है, स्पेशल पावर ऑफ पार्लियामेंट, विलेज काउंसिल, ऑटोनॉमी। ठीक है, ये सब चीजें देखिए। पहला पॉइंट क्या है? संसद का विशेष अधिकार। संसद को विशेष अधिकार क्या मिला हुआ है? देखिए संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर, ठीक है, असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची की तालिका के पैरा 20 के भाग 1, मतलब जो अभी हमने क्षेत्र देखे थे ना, वो छठी अनुसूची जब आप देखेंगे, छठी अनुसूची की तालिका, मतलब छठी अनुसूची को आप देखेंगे तो पैरा 20 के भाग 1 में वो क्षेत्र आपको मिलेंगे जो अभी हमने क्षेत्र देखे थे। ठीक है जी, में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्थानीय रूप से स्वशासी राज्य का गठन कर सके। ठीक है, कार्बी आंगलोंग, वो जो क्षेत्र हम देख रहे थे, उनको मिलाकर एक स्थानीय रूप से स्वशासी राज्य का गठन कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके लिए वह निर्वाचित या आंशिक रूप से नामित, आंशिक रूप से निर्वाचित, ठीक है, विधायिका, मंत्री परिषद या दोनों का गठन कर सकती है। ठीक है, अलग स्वशासी राज्य का गठन करेगी तो उसमें संस्था भी ऐसी होगी, मतलब विधानमंडल, विधायिका बिठानी होगी। वो विधायिका कैसी होगी? आंशिक रूप से नामित हो सकती है, आंशिक रूप से मतलब कुछ नामित हो, कुछ निर्वाचित हो। ऐसी विधायिका या मंत्री परिषद या दोनों का गठन संसद कर सकती है। ठीक है, अलग राज्य, स्वशासी राज्य का अगर गठन करेंगी तो वहां पे विधायिका, मंत्री परिषद भी होगी। ठीक है, तो राज्य, तो संसद को अधिकार है, संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है, असम राज्य के भीतर जो क्षेत्र हैं उनको मिलाकर स्वशासी राज्य का गठन कर सकती है, आंशिक रूप से निर्वाचित विधायिका, मंत्री परिषद या दोनों का गठन कर सकती है, नामित या निर्वाचित। ठीक है, विधायी शक्तियां देखिए क्या है? संसद द्वारा बनाए गए कानून में, देखिए राज्य अलग बनाएगी तो उनको क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, वो कानून बनाकर कौन कौन सी शक्तियां दे सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानून में, मतलब संसद कानून बनाएगी, उसमें यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि स्वायत्त राज्य को राज्य सूची या समवर्ती सूची के किन विषयों पर विधायी शक्तियां प्राप्त होंगी। ठीक है, जो राज्य बनेगा उस राज्य को
राज्य सूची या समवर्ती सूची के किन किन विषयों पर विधायी शक्तियां प्राप्त होंगी। इसमें आवश्यकता हो तो असम की राज्य विधानमंडल को बाहर रहते हुए सीधे स्वायत्त राज्य की विधायिका को विशिष्ट विषयों पर अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, जो असम राज्य की विधानमंडल है, सॉरी असम जो राज्य है उसकी राज्य विधानमंडल को इन चीजों से बाहर रखते हुए सीधे स्वायत्त राज्य अपने एरिया देखे थे उनको स्वायत्त राज्य की विधायिका को विशिष्ट विषयों को अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, कार्यकारी शक्तियां देखिए क्या है। कानून में यह भी स्पष्ट किया जा सकता है कि स्वशासी राज्य की कार्यपालिका किस दायरे तक विस्तृत होगी और कौन कौन से कार्य विभाग वैधानिक व्यवस्था आदि उसके दायरे में आएंगे। ठीक है जी। कर हस्तांतरण देखिए, यह व्यवस्था भी संभव है कि असम राज्य द्वारा वसूले गए कर जिनका संबंध स्वायत्त राज्य से है उन्हें उसी अनुपात में स्वायत्त राज्य को स्थानांतरित किया दिया जाए। मतलब जो असम राज्य कर वसूलेगा, ठीक है, जो क्षेत्र थे उन जैसे जो पैरा 1 में जो क्षेत्र हमने देखे थे उन क्षेत्रों को मिलाकर अलग राज्य बनता है, अलग स्वायत्त राज्य बनता है, तो उनको कर हस्तांतरण उसी अनुपात में दे दिया जाएगा जो असम राज्य द्वारा वसूला जाता है, तो कर हस्तांतरण हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक निर्देश और बात देखिए क्या है, संवैधानिक निर्देश क्या दिए गए, जो अलग राज्य बनेगा, अलग स्वायत्त राज्य बनेगा उन एरिया को मिलाकर उनमें संवैधानिक निर्देश क्या दिए गए। देखिए, संविधान के अन्य अनुच्छेदों के तहत, संविधान के और भी अनुच्छेद हैं उनके तहत किसी राज्य के प्रति जो निर्देश है वही स्वायत्त राज्य के प्रति भी समझे जाएंगे। ठीक है, वही दिशा निर्देश उनके लिए भी समझे जाएंगे। ठीक है, जो दिशा निर्देश अलग और राज्यों के लिए हैं संविधान के बाकी अनुच्छेदों के तहत। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। संशोधन की शक्ति देखिए क्या है, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में संशोधन। ठीक है, देखिए संसद ने कानून बना दिया, ठीक है, अब जो वहां पे जो अलग राज्य हो गया, अलग स्वायत्त राज्य बना दिया, ठीक है, वो संसद ने कानून वहां पे लागू है। अगर वो चाहें कि भाई अब कानून संसद के द्वारा कानून में संशोधन करना है तो संशोधन केवल तभी प्रभावी होगा जब वहां पे जो विधायिका बिठाएंगे, विधानमंडल बिठाएंगे, उनके दोनों सदनों में उपस्थित एवं मतदान कर रहे सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होगा, तभी आप संसद के बनाए गए कानून में संशोधन कर पाएंगे। ठीक है, तो संशोधन की शर्त यहाँ पे दे दी है, अलग राज्य बनेगा तो संशोधन की शर्त यहाँ पे दे दी गई है। संविधान संशोधन की श्रेणी नहीं, मतलब आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए आर्टिकल 244A के तहत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 244A के तहत अगर कानून बन रहे हैं तो उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उसमें ऐसा कोई उपबंध हो जो संशोधन का प्रभाव रखता हो, फिर भी नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार अनुच्छेद 244A एक विस्तृत विधायी और प्रशासनिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जिसमें केंद्रीय कर्ता क्या है, संसद है, और समावेशी विकासों, वित्तीय हस्तांतरण, प्रशासनिक संरचना की स्पष्टता सुनिश्चित की गई है। ठीक है, इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 1-2 बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।